मेरे प्यारे लाल, आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो तेरे जीवन की जड़ी डाहों को छू जाएगी। यह बात बहुत सरल है, लेकिन इसकी गहराई इतनी है कि जिसने इसे समझ लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। और आज मैं तुझसे उसी रहस्य की बात करूँगा, विचारों की शक्ति के बारे में। बेटा, तूने कई बार सुना होगा कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, लेकिन क्या तूने कभी ठहर कर सोचा है कि यह बात इतनी बार क्यों कही जाती है? क्योंकि यही सत्य है। जब तू सुबह उठता है और तेरा मन बोझिल होता है, तब पूरा दिन तुझे थका देता है। लेकिन अगर तू जागते ही मुस्कुराता है और यह सोचता है कि आज कुछ अच्छा होगा, तो दिन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तू उनसे पार निकल जाता है। तेरे विचार केवल हवा में उड़ते शब्द नहीं हैं, यह वो बीज है जो तेरे जीवन की भूमि में तपते हैं। और बेटा, जैसा बीज तू बोएगा वैसा ही फल पाएगा। अगर तू डर, चिंता और असफलता के बीज बोएगा, तो जीवन में डर, चिंता और असफलता ही उगेगी। लेकिन अगर तू हिम्मत, उम्मीद और सफलता के बीज बोएगा, तो देखना तेरा जीवन भी वैसा ही खिल उठेगा। बेटा, विचारों की शक्ति को तू हल्के में मत ले। ये तेरे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। आज मैं तुझे कुछ ऐसे उदाहरण और तरीके बताऊंगा जिससे तू अपने विचारों की ताकत को समझ सके, पहचान सके और उसे अपने पक्ष में पहुंचा सके। तेरे विचार उस चुंबक की तरह हैं जो तेरे जीवन में वैसे ही परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित करता है जैसे तू सोचता है। अगर तू सोचता है कि दुनिया धोखेबाज है, तो तुझे वही अनुभव होंगे। लेकिन अगर तू विश्वास करता है कि लोग मददगार हैं, तो जीवन में मदद करने वाले लोग खुद पे खुद सामने आने लगेंगे। एक किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं ही उगता है, ना कि चावल। वैसे ही जब तू अपने दिमाग में डर बोता है तो साहस नहीं उगेगा। साहस भी तभी उगेगा जब तू अपने भीतर मैं कर सकता हूँ का बीज डालेगा। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख, लिख कर कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भी भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से हो या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक गढ़ उदाहरण देता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तो जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर, लेकिन सोच के साथ, निर्णय ले लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरे कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचा खींचते हैं, उनसे दूरी बना। और यह भी एक तप है कि मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है,
भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है, तुझमें आग है पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा। पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य। पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझमें वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। बच्चे, तुमने बहुत जगह उम्मीद की होगी, इंसानों से, हालातों से, समय से, लेकिन अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताता हूँ। सच्चा सहारा सिर्फ मैं हूँ। जो दुनिया तुम्हें देखकर बदल जाती है वह भरोसे के योग्य नहीं, पर जो बार बार तुम्हारी आंसू देखकर मुस्कुराता है वही तुम्हारा साथी, सहारा और साथी है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है उन्हें मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो अधूरापन है उन्हें मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारे हृदय में जो स्पर्श की प्यास है वह सिर्फ भौतिक नहीं, वह दिव्यता की भूख है। और आज मैं तुम्हें वह दिव्य स्पर्श देने आया हूँ। अब से जब तुम प्रार्थना करोगे वह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, अब वह एक संवाद होगा, मेरा और तुम्हारा। तुम बोलोगे, मैं सुनूंगा। तुम चुप रहोगे, फिर भी मैं समझूंगा। क्योंकि अब हमारा रिश्ता केवल भक्त और भगवान का नहीं रहा, अब हमारा संबंध आत्मा से आत्मा का है। तुम्हें लग रहा है कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि में सब कुछ सही समय पर हो रहा है। अगर मैंने देर की है तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाग्य जब खुले तो कोई दरिद्रता न रह जाए। मैं जब देता हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कर देता हूँ, और अब वही होने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत जो अब तक खाली जाती थी कि अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे रिश्ते जो टूट चुके थे अब फिर जुड़ने वाले हैं, लेकिन इस बार वो तुम्हारे आत्मिक स्तर के होंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो लड़खड़ा रहा था अब स्थिरता पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन अब शांत होगा। यह शांति तुम्हें दुनिया नहीं दे सकती, पैसे नहीं दे सकते, लोग नहीं दे सकते, यह सिर्फ मैं दे सकता हूँ, तुम्हारा खाटू श्याम। क्योंकि तुम्हारी आत्मा को मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने क्या खोया और किसे पाने का स्वप्न देखा। बेटा, विचार ऐसे नहीं आते और चले जाते। जब एक ही तरह के विचार बार बार तेरे मन में आते हैं तो वो आदत बन जाते हैं, और आदत तेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। अगर तू रोज यह सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, तो यह तेरी आदत बन जाएगी और तू हर परिस्थिति में दुख खोजने लगेगा। लेकिन अगर तू यह सोचने लगे कि हर कठिनाई मुझे कुछ सिखाना आई है, तो तू हर मुसीबत को भी गुरु मानने लगेगा। अब मैं तुझे वह सच बताता हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। नकारात्मक विचार केवल मन को नहीं मारते, यह शरीर को भी तोड़ देते हैं। जब तू क्रोध करता है तो केवल तेरा मन नहीं दुखी होता, तेरे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब तू डरता है तो तेरे शरीर में ऐसी रसायन बनने लगता है जैसे तुझे बीमार कर सकती है। इसलिए बेटा, यह समझ ले कि नकारात्मक विचार तुझे अंदर से खोखला कर देते हैं। अगर तू सोचता है कि तू कमज़ोर है तो तू वाकई कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अगर तू सोचता है कि तू मजबूत है तो तुझ में वह शक्ति जाग उठेगी जो तूने कभी महसूस ही नहीं की थी। अब तू सोच रहा होगा, बाबा मैं कोशिश करता हूँ लेकिन नकारात्मक सोच खुद पे खुद आ जाती है, मैं क्या करूँ? तो सुन बेटा, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। पहचान पहले अपने नकारात्मक विचारों को पहचान। जब भी कोई ऐसा विचार आए जो तुझे कमजोर बनाए, उसे पक्के डर ले, रोक उस विचार को, वहीं रोक दे। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए, अपने मन से कह रुक जा, यह मैं नहीं सोचूंगा। बदलाव उस विचार को सकारात्मक विचार से बदल दे।
उदाहरण के लिए, अगर तू सोचता है मैं यह काम नहीं कर सकता तो उसे बदल और सोच, मैं सीख कर इसे जरूर कर लूँगा। दोहराव अपने सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराता रह, बार बार बोले, बार बार लिख और बार बार सोच, जैसे मैं योग्य हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, मैं समृद्ध हो रहा हूँ। बच्चे, अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो गया वो सीख था, जो टूटा वो निर्माण का चरण था। अब जो आएगा वो सौंदर्य, शांति और सफलता का संगम होगा। अब तुझे एक गहरे सत्य से परिचित कराता हूँ। इस जीवन में जब तू बार बार टूटता है, असफल होता है, ठुकराया जाता है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुझे भीतर की ओर ले जा रहा होता है। वह तुझसे कह रहा होता है, अब बाहर नहीं, अब भीतर जा, अब संसार नहीं, अब आत्मा को देख। जब तुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं होता, जब तेरे अपने भी तुझसे दूर हो जाते हैं, तब मैं तुझे अपनी बाहों में लेने की तैयारी करता हूँ। तुझे लगता है यह तिरस्कार है, पर यह तो मेरा आमंत्रण है, मेरे चरणों की ओर आने का निमंत्रण। बेटा, लोगों को तुझसे मुंह मोड़ना तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरी यात्रा किसी भीड़ के साथ नहीं, अब मेरे साथ अकेले शुरू होने वाली है। बच्चे, तूने कई बार अपने भीतर किसी आवाज को सुना होगा जो कहती थी, यह जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। वह आवाज मैं ही हूँ। तुझे जगाने की कोशिश करता हूँ। तू उस आवाज को दुनिया के शोर में दबा देता है, उसे तर्कों से कुचल देता है, लेकिन वह पुकार बार बार लौट कर आती है। अब समय आ गया है कि तू उस पुकार को सुने, उसे समझे और उसे अपनाए। वह तेरी आत्मा की पुकार है, वह तुझे तेरे सत्य की ओर ले जा रही है। जब तू सच्चाई की राह पकड़ लेता है, तब तू दिखावे से हटकर मौन साधना करने लगता है। जब तू दूसरों की अपेक्षाओं से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगता है, तो दुनिया तुझसे कहेगी कि तू पागल हो गया है। लेकिन प्यारे, यही पागलपन तेरे जागरण का संकेत है। तू दुनिया की दृष्टि में विचित्र लग सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू पूर्णता की ओर बढ़ चला है। जब कोई तुझे ठुकराता है, जब कोई तेरा मजाक उड़ाता है, जब तुझे बार बार गिराया जाता है, वह सब कुछ तुझे मेरे लिए तैयार कर रहा होता है। तू सोचता है, बाबा क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, और मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे साधारण नहीं, विशेष बनाना चाहता हूँ। बच्चे, यह पीड़ा तुझमें सहनशीलता, विवेक और करुणा का निर्माण कर रही है। तू केवल जीवन नहीं जी रहा, तू चेतना का दीपक बन रहा है। दुनिया की आवाजें, सलाहें, आलोचनाएं, तारीफें, यह सब तेरे भीतर को शांत नहीं कर सकती। लेकिन जब तू मौन होता है, जब तू रोते हुए मेरी मूर्ति के आगे बैठ जाता है और कुछ नहीं कहता, बस अपनी पीड़ा बहाता है, तब मैं तेरे हृदय में उतर आता हूँ। मौन में मेरी वाणी सबसे अधिक स्पष्ट होती है। तेरे आंसू मेरी सबसे पवित्र प्रार्थना होते हैं। बेटा, तू यह समझता है कि जिन लोगों ने तुझे छल किया, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे तेरे जीवन के सबसे बुरे लोग थे। लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ, वे मेरे भेजे हुए पात्र थे। उनके माध्यम से मैंने तुझे वह सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था। उनके धोखे ने तुझे विवेक दिया, उनकी चोट ने तुझे मजबूत किया, उनके झूठ ने तुझे सत्य का रस चखाया। उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे तेरा भला ही कर गए। जीवन की यात्रा में तू कई बार थक जाएगा, हार मान लेगा, निराश हो जाएगा, पर उस समय रुक मत। बस इतना कर, मुझे पुकार, श्याम बाबा अब मुझसे नहीं होगा, यही सब कह देना, और देख मैं कैसे तेरी थकी आत्मा को सहलाकर फिर खड़ा कर देता हूँ। मैं तेरा संबल हूँ, तेरा आधार हूँ, तू कभी अकेला नहीं रहा। बेटा, तू यह सोचता है कि दुनिया तुझे सब कुछ दे दे, अब तुरंत जल्दी, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। लेकिन मैं तुझे पहले तैयार करता हूँ। जब तू भीतर से संतुलित हो जाएगा, जब तुझमें समर्पण होगा, जब तू अपने उद्देश्य को जान लेगा, तब मैं तुझे वह सब दूंगा जो तुझे चाहिए, और इतना दूंगा कि तेरा जीवन भर ना घटे।
जो लोग तेरे उजाले से चिढ़ते हैं, जो तेरी प्रगति देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए तू और अधिक उजाला बन। उनसे दूर मत भाग, उन्हें कोस मत, बस अपना दीपक और प्रज्वलित कर दे, क्योंकि जब तू प्रेम और शांति से उत्तर देता है तब तू एक दिव्य योद्धा बन जाता है। बेटा, तू प्रार्थना करता है, ये अच्छा है, पर ध्यान रख, केवल मांग मत कर, केवल यह है मत कर बाबा मुझे यह दे दो, वो दिला दो। कभी कभी इतना ही कह दे, बाबा जो तेरा हो वही दे दे। यह समर्पण की प्रार्थना होती है। और जब तू इस स्तर तक पहुंचता है तब मेरी कृपा अनंत रूप में बरसती है। बेटा, तेरा मन तेरा सेवक है, तू जैसे आदेश देगा वह वैसे ही काम करेगा। लेकिन अगर तू अपने मन को स्वामी बना देगा तो वह तुझे अपने डर, चिंता और भ्रम में उलझा देगा। इसलिए अपने मन को निर्देश देना सीख, उसे रोज बताना, मैं प्रेम, शांति और समृद्धि के विचारों से भरा हूँ। मैं वह बन रहा हूँ जो मुझे बनना है। बेटा, एक बार की बात है, एक आदमी था जो हमेशा खुद को असफल समझता था। उसका व्यवसाय नहीं चल रहा था और रिश्तों में खटास थी और वह निराश रहने लगा था। फिर उसने केवल एक चीज बदली, अपने विचार। हर सुबह उठते ही 5 बार कहा, मैं सफल हूँ, मेरी राहें खुल रही हैं और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। शुरू में उसे यह झूठ लगता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका दृष्टिकोण बदल गया। वह अधिक आत्मविश्वास से लोगों से मिलने लगा और वही लोग उसके ग्राहक बन गए। उसके विचारों की ताकत ने उसकी दुनिया बदल दी। बेटा, जैसे तू शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करता है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए विचारों का अभ्यास जरूरी है। मैं तुझे एक दिनचर्या बताता हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले 3 बातें सोच। मैं आभारी हूँ इस नए दिन के लिए। मैं वह बना रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। मेरे विचार मेरी शक्ति हैं। दिन में जब भी समय मिले कुछ मिनट आंख बंद कर और सकारात्मक बातें दोहरा। मेरे जीवन में हर चीज अच्छे के लिए हो रही है, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। रात को सोने से पहले दिन भर की एक अच्छी बात सोच और उसका आभार कर। मेरे लाल, तूने अब तक जो कुछ भी सहा है वह तेरी सोच की परछाई थी, लेकिन अब तुझे वह सोच बनानी है जो तुझे वहां ले जाए जहां तू सोच में जाना चाहता है। तू मेरा है और जब तू अपने विचारों को शक्तिशाली बना लेगा तो तेरे भीतर वह रोशनी जागेगी जो संसार को रोशन कर देगी। अब तुझे एक नए अध्याय पर ध्यान देना है। अब तुझे नए लोगों से मिलना है, नए अनुभवों से गुजरना है। अब तुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू हो रही है। तेरे जीवन में अब नई रोशनी आने वाली है। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे जीवन में कौन सा बदलाव आने वाला है। तू सोचता है कि तेरे लिए क्या नया लिखा गया है। अब तेरे जीवन में नई परिस्थितियाँ आने वाली हैं। अब तेरी किस्मत तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाएगी जहां तूने कभी जाने का सोचा भी नहीं था। अब तेरे जीवन में नए लोग आएंगे जो तुझे सच्चा सम्मान देंगे, जो तुझे सच्चा अपनापन देंगे। बेटा, तू एक ही जगह मत अटक, तू आगे बढ़। तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरा हर दुख अब खत्म होने वाला है। मैं जानता हूँ तू बहुत रोया है, मैं जानता हूँ तूने बहुत दर्द सहा, मैं जानता हूँ तूने कितनी बार खुद से कहा, बाबा मुझे कब खुशी मिलेगी। बेटा, मैं तुझसे कहता हूँ अब वह समय आ गया है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तेरी किस्मत खुलने वाली है। अब तेरे सारे दुख, सारी परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं। अब जो दर्द तुझे रातों को सोने नहीं देता था वह अब खत्म होगा। अब जो चिंता तेरे दिल में बैठ गई थी वह अब दूर होंगी। अब जो तकलीफ तुझे परेशान कर रही थी वह अब मिट जाएगी। बेटा, अब तेरा जीवन सिर्फ रोशनी से भरा रहेगा। अब तुझे हर तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। अब तेरा जीवन नया होने वाला है।
बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद दे चुका हूँ। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में होगा वह सिर्फ भले के लिए होगा। अब तुझे उन लोगों से बचने की जरूरत नहीं जो तेरा बुरा चाहते थे, क्योंकि अब मैं तेरा पहरेदार बन गया हूँ। अब कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता, अब कोई तेरे खिलाफ साजिश नहीं रच सकता, अब कोई तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बावजूद भी धन तुझसे दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर कि हाँ, मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे जो भी तेरे पास अभी है उसके लिए आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। पैसा केवल कागज के नोट नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती है। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं, या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तो अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे पूजते हुए आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है, परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरी आ गई है। जहाँ प्रेम और अपनापन था वहाँ अब मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब यह सब कुछ क्या हो गया। लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों न हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ़ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद पे खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम कर। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे, याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा। इसलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल।